विरोध में हम लोगों ने पिछले 42 दिनों से सत्याग्रह कर रहा है, फिर भी ये नहीं सुन रहे हैं। तो अभी हम लोग यहीं बने, जब भी उनका घेराव करते हैं नए नए बहाने बनाते रहते हैं। अब रिजल्ट क्यों रोके हैं, आखिर क्या कर रहे हैं आयोग में कि 3.5 साल में एक बहाली क्लियर नहीं किए हैं। यही सब हम लोगों का मुख्य मांग है, लेकिन ये आयोग सुन नहीं रही है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे अब तबाह हो गए, फिर भी आयोग नहीं सुन रही है। ये है कि इसमें आयोग जो है अपना मतलब कि सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आयोग के द्वारा जो है इसको टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है और ये मतलब कि जांच कर रही है। जांच पहले भी हुई है, जांच पूरे भारतवर्ष में सभी लड़कों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के उपरांत ही रिजल्ट को प्रकाशित किया गया था। के द्वारा जो छात्र हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें जो लड़के यहाँ पे धरना पर बैठे हैं वो सब मेरिट वाले नहीं हैं, हम लोग मेरिट वाले हैं। तो हम बता दें कि वो आए हमारे साथ यहाँ बैठ करके एग्जाम दें और अपने आप में हमारे साथ में कंपेयर करें कि वो ज़्यादा जानता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। जो लड़का ये आरोप लगा रहा है वो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था, ठीक है ना। वो मेरे साथ ही 3 साल यहाँ बिहार के सरकारी कॉलेज में मेरे साथ रह के पढ़ा है। वो लड़का हमको कह रहा है कि ये लड़का का मतलब कहीं से लेके आया, हमको नहीं, मतलब कि मेरे से और तमाम लड़के हैं। वो लड़का को पता नहीं है कि मेरे साथ ही बिहार के सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ है। ये लड़का बिहार के सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ है। ये जितना सारा देख रहे हैं, कुछ प्राइवेट के भी हैं। और जब प्राइवेट वाला फर्जी होता है सब, 2-4 लड़का जो फर्जी है उसको हटाओ भाई। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार BTSC के अभ्यर्थियों को आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से 42 दिन से आज लगातार बैठ रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। वहीं मुख्य कारण क्या है और रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है, इस पे बात करेंगे और अभ्यर्थियों की मांग क्यों नहीं पूरी हो रही है, इस पर भी आज बात करेंगे। रोशन से स्टार्ट करेंगे। रोशन, क्या मामला है पूरा, बताइएगा। मामला यह है कि अधिकारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग वाला हम लोगों को 3.5 साल से लटका रहे हैं। रिजल्ट बना के रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, पता ना अंदर में क्या कर रहे हैं। जब रिजल्ट बना तो रिजल्ट क्यों रोके हुए हैं, अब इनके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिजल्ट बना के रिजल्ट रोके हुए हैं। उनके विरोध में हम लोगों ने पिछले 42 दिनों से सत्याग्रह कर रहा है, फिर भी ये नहीं सुन रहे हैं। तो अभी हम लोग यहीं बने, जब भी उनका घेराव करते हैं नए नए बहाने बनाते रहते हैं। अब रिजल्ट क्यों रोके हैं, आखिर क्या कर रहे हैं आयोग में कि 3.5 साल में एक बहाली क्लियर नहीं किए हैं। यही सब हम लोगों का मुख्य मांग है, लेकिन ये आयोग सुन नहीं रही है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे अब तबाह हो गए, फिर भी आयोग नहीं सुन रही है। बस बैठे। बहाली अटकी हुई है, क्या पूरा मामला है, बताइए। मामला ये है कि इसमें आयोग जो है अपना मतलब कि सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आयोग के द्वारा जो है इसको टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है और ये मतलब कि जांच कर रही है। जांच पहले भी हुई है, जांच पूरे भारतवर्ष में सभी लड़कों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के उपरांत ही रिजल्ट को प्रकाशित किया गया था। और इसमें उसके बावजूद भी कुछ कमी हो गई थी, तो कुछ लड़कों ने हंगामा किया, तो उसके बाद रिजल्ट को हटा लिया, ठीक है। कुछ लड़के कौन है ये लड़के लोग जो जिसका नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ भाई, उसका परसेंटेज मार्क्स कम है। 60% 65% वाले जो लड़के हैं जो नहीं हुआ है उसका, वो लड़का लोग हंगामा कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि भाई जो सही बात है, जो सही तथ्य है, ऐसा नहीं कि हमको कर दो उसको नहीं करो, लेकिन जो मेरिट के हिसाब से, जो नियमावली के अनुसार से जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसके अनुसार से रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए और सही लड़के को रखा जाए। जो लड़का सही नहीं है उसको हटा दिया जाए। ये जाँच का इतना दिनों से सिलसिला जो रखे हुए हैं आप, ये बहानाबाजी अब आयोग को नहीं करनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द रिजल्ट को प्रकाशित करनी चाहिए। और एक बात, उनके द्वारा जो छात्र हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें जो लड़के यहाँ पे धरना पर बैठे हैं वो सब मेरिट वाले नहीं हैं, हम लोग मेरिट वाले हैं। तो हम बता दें कि वो आए हमारे साथ यहाँ बैठ करके एग्जाम दें और अपने आप में हमारे साथ में कंपेयर करें कि वो ज़्यादा जानता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। और अन्यथा की बात में मानहानि की बात है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग भी यहाँ के सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, अपने परीक्षा को पास करके आए हैं। और उसके वो भी सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्र या प्राइवेट पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। जो भी छात्र हैं जितना भी मार्क्स बेसिस पर आया है उसको अपने मेरिट पर आया है, ये कहीं से चोरी चमारी करके नहीं मार्क्स को लाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी लगातार आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं विभाग पे भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं विभाग पे भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि रिजल्ट जो है उसमें धांधली हुई है, इसी के चलते वापस। देखिए ये आपको बताता हूँ, आयोग से इस संदर्भ में हम लोग पूछे कि भाई जब पूरा जांच प्रक्रिया किया गया,
जब सभी जगह पे ऑफिसर्स लोग गए, जांच उच करके आए, सभी का सर्टिफिकेट फिर गलती कैसे हो गई। उनका कहना था कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड एक्चुअली के गलत और सही लड़के का एक साथ रखा गया था, उसमें मर्ज हो गया कुछ गलती के कारण, तो उसमें कुछ चंद लड़के आ गए। उसी बात को लेकर के आयोग जो है रिजल्ट को हटाई है और आयोग उसका रेक्टिफिकेशन कर रही है। लेकिन आयोग जितना विलम्ब कर रही है ये गलत है। आयोग को विलम्ब नहीं करना चाहिए इतना विलम्ब, क्योंकि उतना विलम्ब करने का उसमें समय नहीं है, उतना समय नहीं चाहिए उसको, बहुत कम समय चाहिए। पहले भी इसका मतलब आपका ये वेरिफिकेशन का वर्क हो चुका है और उसके बावजूद भी अगर कुछ किसी का एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, उसमें कुछ गलती हुआ है या आयोग जानबूझ के करे या गलती से हो जाए, इस बात को हम नहीं बता सकते हैं ना। हमको कैसे पता चलेगा भाई कौन लड़का सही है कौन लड़का गलत है? कुछ लड़के तो बहुत, सभी लड़के का सर्टिफिकेट उसके पास में, कैसे आ गया सभी लड़के का सर्टिफिकेट उसके पास में? अब ये आयोग के सिस्टम को हैक किया गया है, कैसे उन्होंने हैक कर लिया है, कैसे सारे लड़के का उसके, अब बताइए, आप ही बताइए। हम एक छात्र हैं तो मेरा ही ना मेरे पास में रहेगा, उस लड़के के पास में 400 लड़के का पूरा सर्टिफिकेट कहाँ से चलाया? हाँ ठीक है, तुम निकाले हो, तुम गलत, अगर कोई गलत है तो हटेगा भाई। हम भी कह रहे हैं गलत लड़के को हटाइए, हम उसके समर्थन में कहीं से भी नहीं है कि कोई गलत लड़का तो उसको हटे। लेकिन वो जो सही लड़का पर इल्जाम लगा रहा है तो मानहानि का मामला है ना, और डिले करवा रहा है सिस्टम को, सरकार को बदनाम कर रही है। हम सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ नहीं आए हुए हैं, हम तथ्य बताना चाहते हैं कि सरकार को कुछ लड़कों द्वारा बदनाम किया जा रहा है और माननीय लोगों के पास जाके गलत तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है। अब बताइए 4,000 लड़का फर्जी है, इसका मतलब हम लोग फर्जी हैं? वही सही है। तमाम ये अभ्यर्थी हैं बीटीएससी के, जो लड़का ये आरोप लगा रहा है, जो लड़का ये आरोप लगा रहा है वो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था, ठीक है ना। वो मेरे साथ ही 3 साल यहाँ बिहार के सरकारी कॉलेज में मेरे साथ रह के पढ़ा है। वो लड़का हमको कह रहा है कि ये लड़का का मतलब कहीं से लेके आया, हमको नहीं, मतलब कि मेरे जैसे और तमाम लड़के हैं, वो लड़का को पता नहीं है कि मेरे साथ ही बिहार के सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ है। ये लड़का बिहार के सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ है। ये जितना सारा देख रहे हैं, कुछ प्राइवेट के भी हैं, और जब प्राइवेट वाला फर्जी होता है सब, 2-4 लड़का जो फर्जी है उसको हटाओ भाई, रिजल्ट प्रकाशित कीजिए। हम कहाँ करेंगे फर्जी लड़का को लो? अब 4 लड़का के लिए आप इतने 3-3.5 साल से, तो आप जो सही लड़का है उसको 25 लाख का मुआवजा दीजिएगा ना भाई, उसको काहे रोके हुए हैं? कितना जांच करिएगा आप? उसमें जो लड़का सही लड़का है उसकी नौकरी को आप क्यों ये रोक के रखे हुए हैं? उसको नौकरी दीजिए। देखिए तमाम बीटीएससी के अभ्यर्थी और इनका साफ कहना है कि जो दूसरे तरफ के अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जेन्युइन कैंडिडेट है और हमने मेहनत करके एग्जाम पास किया और कहीं ना कहीं हम मेरिट लिस्ट में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट वापस लेने के बाद हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तमाम बीटीएससी के अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो और कहीं ना कहीं रिजल्ट जिस तरीके से रोका गया है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है क्या कुछ कहना था, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।